ये हमारा जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन रंगरेट है, ये अंडर स्क्वाश कश्मीर के जुरिसडिक्शन में आता है। श्रीनगर के रंगरेट एरिया में ये फार्म है हमारा, जिसका टोटल एरिया 30 हेक्टेयर या 600 कनाल है। और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो फसल हैं वो उगाए जाते हैं, जिसमें मक्की है, मुख्तलिफ़ दालें हैं और ओट्स है जो फॉरेज क्रॉप है। तो इस स्टेशन का एक बड़ा रिच हिस्ट्री है। ये 1958 में जब रॉकफेलर फाउंडेशन इंडिया में आया था, तो मेज़ के पहले सेंटर्स में से एक सेंटर ये भी था। उसके बाद हमने डाइवर्सिफाई किया इनटू पल्सेस और फिर हम फॉरेज में आ गए। तो हमारा एक स्टेट मैंडेट है और एक नेशनल मैंडेट भी है और एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है, जो पूरा इस फार्म में हम कैटर करते हैं, खरीफ और रबी दोनों सीजन्स में। तो इसका एक अलग ही मकाम है इस फार्म का। रेनफेड और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए इट्स ए लीडिंग सेंटर इन नॉर्थ इंडिया। तो इस सेंटर की एक बड़ी रिच हिस्ट्री है। 36 वैरायटीज़ अभी तक हमने रिलीज़ की हैं जो स्टेट और नेशनल लेवल पे रिलीज़ हुई हैं, जिसमें मक्की है और पल्सेस हैं और फॉरेज भी है। तो आज मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा ओट्स का फील्ड है जो आप देख रहे हैं। ये शालीमार फोर्ड रोड्स 1 वैरायटी है जो लगा है, और ये हमने 1 एकड़ पे इसका सीड प्रोडक्शन, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन लिया है। तो हमें उम्मीद है कि इससे हमें कम से कम 8 से 10 क्विंटल सीड आएगा, जो हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को बाद में सप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये हार्वेस्टिंग के करीब है, और 1-2 दिन में इंशाल्लाह इसकी हार्वेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे, और फिर बाज़ाब्ता प्रोसेस करके इसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को हम भेज देंगे आने वाले रबी के लिए। और आगे अगर आप देखें तो यही वैरायटी है, और कुछ पल्सेस हमारे पास थे जो हमने हार्वेस्ट किए हैं जस्ट रिसेंटली, वो रबी पल्सेस, और ख़रीफ की हमने सोइंग कर दी है। हमारे यहाँ प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी और पैथोलॉजी का प्रोग्राम है, जिससे हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें अपने स्टेट के लिए, फार्मर्स के लिए। और हमारी कुछ लैंडमार्क वैरायटीज़ हैं जिन्होंने स्टेट के फूड सिक्योरिटी में बड़ा रोल किया है, जिसमें C15 है, SMC 4 है, SMC 7 है, शालीमार पॉपकॉर्न जो एक नेशनल लेवल का पॉपकॉर्न वैरायटी है, यहाँ से ब्रेड हुआ। फिर हमारे राजमाश में शालीमार मूंग 1 है, शालीमार राजमाश 2 है, शालीमार लेंटिल है, शालीमार पी है, और फिर शालीमार फोर्ड रोड्स 1, 2, 3 जो आप देख रहे हैं। तो इन वैरायटीज़ का बहुत सारा रोल है स्टेट में, तो जिसकी वजह से जो आप फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर आप लाइफ स्टॉक भी इसमें लाएँ जो हम फॉडर से कैटर करते हैं, ये जो सीड जाता है और इससे जो फॉडर आता है, इट गोज़ इन ए वास्ट एरिया। तो 50 क्विंटल का ब्रीडर सीड इंडेंट होता है हमारे डिपार्टमेंट का, फिर डिपार्टमेंट उसको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाता है। और रिसेंटली हम लोगों ने एक MOU साइन किया है विद खाइबर ग्रीन्स, जो हमारे ओट्स की लार्ज स्केल सीड प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें बढ़िया क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू जो अवेलेबल है कैंट या अदर वैरायटीज, उनसे कहीं ज़्यादा क्वालिटी है। उससे हमारा मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। और ओट्स वाकई में एक रेवोल्यूशनरी सा एक इवेंट है कश्मीर में, और उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और का लीड है, जो हमारी ही वैरायटीज़ ग्रो करते हैं। वहाँ भी शालीमार फोर्ड रोड्स 1 है या शालीमार फोर्ड रोड्स 3 है, जो मेन वैरायटीज़ है ओट्स में। और हमारी वैरायटीज़ यूज़ करके ज़मींदारों ने बहुत सारा फ़ायदा उठाया, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आपने वहाँ से ओट्स का सीड प्रोडक्शन प्लॉट देखा होगा। नाउ वी आर इन चिकपी, चना जिसको बोलते हैं। ये काबुली टाइप एक शालीमार चिकपी 1 के नाम से रिलीज वैरायटी है जो कश्मीर में उगाया जाता है। चिकपी बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, पर्टिकुलरली काबुली।
और वी रिकमेंड इट फॉर इनटेक बाय किड्स एज वेल एज मदर्स जिनका प्रोटीन विद एनिमल सोर्सेज नहीं हो पाता पूरा, दे कैन टेक काबुली चिकपी, इट्स ए वेरी गुड सोर्स। और आप देख सकते हैं ये प्लॉट अब ऑलमोस्ट हम हार्वेस्ट करने वाले हैं चिकपी का। ये काबुली टाइप एक है, इसमें 1 हफ्ते की हमें ड्यूरेशन और चाहिए और उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक ट्रैप है जिसको हम फेरोमोन ट्रैप कहते हैं। इसमें केमिकल जाता है ल्यूर। उससे क्या होता है, ये चिकपी में एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक इंसेक्ट है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक पॉट बोरर आता है, ख़त्म कर देता है इसको। हम इसमें एक ल्यूर लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, जिससे मेल्स अट्रैक्ट होते हैं और इसमें फंस जाते हैं। उससे मेटिंग डिस्ट्रप्शन होता है, तो पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट बढ़ता नहीं है, उससे बहुत अच्छा कंट्रोल है। और ये एनवायरमेंटली इफेक्टिव है, इससे एनवायरनमेंट में कोई असर नहीं पड़ता, आपको स्प्रे नहीं करनी है। इसको आप खरीफ में लगा, अप्रैल में लगा, वहाँ भी चलता है। एक्चुअली ये रबी क्रॉप है। इंडिया पाकिस्तान आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। हमारा जो खरीफ में मेन क्रॉप स्टेशन का है दैट इज़ मेज़। मेज़ के लिए स्टेशन बड़ा रिनाउंड है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। मेज़ की ट्रायल्स हमने लगा दी है, अभी वो बहुत छोटा है क्योंकि जस्ट 1 महीना पहले की सोएंगे। मेज़ में हम देखिए, एक तो हमारा जर्मप्लाज्म बहुत है, जिसको आप जेनेटिक बेस बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। एक वाइट में भी है और येलो में भी और रेड में भी और ऑरेंज में भी। उसके बाद हम 2 वैरायटीज़ का सीड प्रोडक्शन होता है, शालीमार मेज़ कंपोजिट 4 और 7, क्योंकि आइसोलेशन चाहिए मेज़ में। प्लस हमने इस बार 300 हाइब्रिड्स जो हमने खुद डेवलप किए हैं, उनकी इवैल्यूएशन ट्रायल लगाई है। वो हमारे अपने हाइब्रिड्स हैं और कुछ हमारा कोलैबोरेटिव प्रोग्राम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज़ रिसर्च के साथ है और IRI के साथ है, जिसमें हमारा फोकस है न्यूट्रिशन, क्वालिटी प्रोटीन मेज़ जिसको आप कहेंगे, और प्रो विटामिन ए एनरिच मेज़। उनका सीड प्रोडक्शन लिया है हमने यहीं पे स्टेशन पे भी और स्टेशन से बाहर भी हम कर रहे हैं। प्लस हमारे पास 1000 लाइन्स है जो इनवर्ट लाइन्स है डिफरेंट स्टेजेस में, वो कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी फोकस एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी है लोकल, तो उसमें हमने 100 लोकल लाइन्स का लगाया है सोइंग। उसको हम मेंटेन करते हैं ताकि हमारा जो लोकल वेल्थ है उस पर जो फोकस है वो हमसे डाइल्यूट ना हो, और बिकॉज लोकल वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेज़ इंप्रूवमेंट। और हमारा एक और फोकस है मेज़ में स्पेशलिटी कॉर्न का, जिसमें हम पॉप कॉर्न करते हैं, स्वीट कॉर्न भी करते हैं और बेबी कॉर्न भी करते हैं। उनका मार्केट काफ़ी एक्सटेंसिव मार्केट डिमांड होती है, खासकर स्वीट कॉर्न की कश्मीर में बहुत अच्छा आता है। हमारी अपनी वैरायटी भी है और एक 2-3 हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड्स भी हैं जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ। आपको मैं बताता चलूँ कि जो भी वैरायटीज़ या टेक्नोलॉजी इस फार्म से जनरेट हुई है और स्क्वाश ने रिलीज़ भी की है, हमारा अगर आप मेज़ लें तो हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी जो स्टेट की है वो 1.8 टन्स है, और जो हमारी वैरायटीज़ है वो कम से कम 6, 7, 8 तक गए हैं। और वो जो वैरायटीज़ अगर फार्मर यूज़ करता है तो नॉट ओनली डबलिंग, इट इज़ मोर देन डबल, इट इज़ 3 टाइम्स हिज इनकम। इसी तरह फोडर ओट्स भी है, पल्सेस भी हैं, और पल्सेस में हमारा कुछ प्रोग्राम जो ड्राउट टॉलरेंस के लिए भी है और मेज़ में भी है, क्योंकि वे आर अ रेनफेड स्टेशन, तो वहाँ ड्राउट टॉलरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, या मॉइस्चर स्ट्रेस रेजिलियंस जिसको आप बोलेंगे, उस पर काम हो रहा है। यहाँ हमारे आर्टिफिशियल ड्राउट स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं। सो दिस ईयर इंशाल्लाह जब ये मेज़ आएगा तो वी आर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट 350 हाइब्रिड्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स, जिस दिन हम बुलाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ और फार्मर्स को भी, KV के साइंटिस्ट, ताकि वो खुद सिलेक्ट करें कि उनको क्या चाहिए मेज़ से उनकी इकोलॉजी के लिए। हमारा एक, मैं आपको बताता चलूँ, KG2 एक वैरायटी लैंडमार्क है, जो C15 था पहले, अब KG2 भी है। वो गुरेस, मत्सिल, टंगडार, कापरन, सितारन, जो भी आपके हाई आल्टीट्यूड इनएक्सेसिबल एरियाज है, उनमें वैरायटी ऑफ चॉइस है। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो उसमें चपाती बहुत अच्छी बनती है और उसका फॉडर भी बहुत अच्छा है। हालांकि लंबा नहीं जाता वो प्लांट, लेकिन उसका स्टेम थिन रहता है और इट्स अ प्रेफरेंस ऑफ द फार्मर्स। तो वो उस किस्म की वैरायटीज़, और शालीमार फॉडर मेज़ 1 जो फर्स्ट फॉडर वैरायटी है अर्ली ग्रुप में इंडिया में, वो हमारे पास है। हमारे पास इस वक्त मेज़ में 22 वैरायटीज़ हैं, जिनमें से 3 नेशनल रिलीज़ हैं और 19 स्टेट रिलीज़ हैं। दिस स्टेशन का बड़ा लेगेसी है मेज़ में। डॉक्टर हुंडू, मोहम्मद इकबाल हुंडू, जो मरहूम अब नहीं रहे, उनका ये बेस है, जिसकी वजह से ये स्टेशन, फिर डॉक्टर J.S. जरगर आए यहाँ, डॉक्टर F.A. नहवी, डॉक्टर गुल जफ़र, जो हमारे वेटर मेज़ ब्रीडर्स हैं, उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ मेज़ में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो निश स्टेशन की है मेज़ और पल्स में, वो यही है कि इट हैज़ इनहेरिटेड अ वेरी गुड पूल ऑफ साइंटिस्ट, वहाँ से जो आगे बढ़ा, और हमारे आज के जो साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो लेगेसी इसकी बरकरार है। हमारे स्टेशन में जो भी ब्रीडर सीड इंडेंट है मेज़, पल्स और फोरेज का, वो पूरा मीट आउट होता है। और इन एडिशन टू दैट हमारा फाउंडेशन सीड भी कुछ क्रॉप्स में हम बनाते हैं, जैसे फोर्ड रोड्स में हमारा टारगेट इस साल है 200 क्विंटल का सीड बनाना, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि रबी में सोइंग करके निकाल दें। ये स्टेशन आपका है, ज़मींदारों के लिए, आपको जो भी फ़ायदा उठाना है इस स्टेशन से उठाएं, हम आपके लिए यहाँ हैं। यूनिवर्सिटी का मिशन ही है कि इट इज़ फार्मर फर्स्ट, तो फार्मर फर्स्ट अप्रोच से हम चल रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि द डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम जो एक स्लोगन है वो हो जाएगा हमारी इस रिसर्च से।